राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। कल हमने एक पद गाया था, उनसे पूछा गया कि आप कुमंदा जी, आप जा रहे हैं धाम में, आपका किस लीला में कहाँ पद है? कुमंदा जी ने गाया था, बिसर गयो लाल करत गोदोहन, नंदगांव में श्री कृष्ण गाय दुह रहे थे, गाय दुहना भूल गए। राधिका रानी की छवि देख करके उस पद को हमने गाया भी था। एक पद उन्होंने और गाया, नंदगांव और बरसाने के जो बीच का रास्ता है, यहाँ की लीला है। कोई रास्ते में चल नहीं सकती है, उस पद का ये भाव है। कैसी मोहकता है श्री कृष्ण की, जो देखती है उसका चित्त चोरी चला जाता है। चलना कठिन हो गया है। जिसने उस छवि को देखा, देखता ही रह गया या देखती ही रह गई। लाल तेरी चित बना चेत ही चुरावत, लाल तेरी चित ही चुरावत। लाल तेरी चित बना चित ही चुरावत, यद्यप सारा ब्रज ही युगल सरकार की माधुरी से भर गया है, लेकिन नंदगांव वृषभानपुरा बिच, नंदगांव वृषभानपुरा बिच, नंदगांव और बरसाने के बीच का मार्ग, उधर से सांवरी घटा, इधर से गोरी घटा। कोई चल नहीं पाती ऐसी मधुरता,
या राधा रानी। नंदगांव वृषभानो पुरा बिच, कितनी बड़ी कृपा है। हम लोग उन्हीं स्थलों में आज बैठे हैं और वही लीला गा रहे हैं। नंदगांव वृषभानुपुरा बिच, मार्ग चलन न पावत, मार्ग चलन न पावत, मार्ग चलन न पावती, मार्ग चलन न पावती, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावती, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावती। इस पद का भाव बड़ा विचित्र है। कोई श्री जी से कहती है कि नहीं, ठाकुर जी से कह रही है कोई कि तुम्हारी जो चितवन है चित्त को चुराती है। तुम्हारी माधुरी ने ऐसा जाल डाल दिया है, कोई चल नहीं सकती है। हाँ, लेकिन मैं नहीं डरूंगी। हाँ भरी हाँ डरी हाँ नहीं काहू, उस माधुरी का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा। मैं नहीं डरूंगी। यद्यप ललिता नेत्रों से रोक रही हैं, रोक रही हैं। अनुमान है कि श्री जी को रोक रही होंगी, क्योंकि ऐसे पद आते हैं सखियां श्री जी को रोका भी करती हैं। ऐसे कई पद आते हैं। हाँ भरी हाँ
डरी हो नहीं काहू, ललिता दृगन चलावती, ललिता दृगन चलावते, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावते, लाल तेरी चितवन चित ही चुरावते। ये सुनकर के वो बोली, कहाँ है तुम्हारे गोवर्धन दर दिखाओ, मैं देखूंगी कैसी मोहकता है। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धरा, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धरा, धर्योसु क्यों न बतावते, धर्योसु क्यों न बतावते, एरी धर्योसु क्यों न बतावते, धर्योसु क्यों न बतावते, लाल तेरे चेतवन चित ही चुरावते, लाल तेरे चेतवन चित ही चुरावते। नंदगांव बरसाने के बीच के मार्ग की लीला श्री जी को मना भी करती हैं सखियां। ऐसे बहुत से पद आते हैं, जैसे सूरदास जी का एक प्रसिद्ध पद है, अकेली मत जय हो राधे जमुना के तीर, मत जय हो राधे जमुना के तीर। अकेली मत जइयो राधे यमुना के तीर, यमुना के तीर पे ठग लागत है, यमुना के तीर पे ठग लागत है। राधिके यमुना के तीर पे ठग लागत है, यमुना के तीर पे ठग लागत है। सुंदर सुंदर श्याम शरीर, श्याम शरीर
जइयो, अकेले मत जइयो, राधे जमुना के तीर। अकेले मत जइयो, राधे जमुना के तीर। बहुत प्रसिद्ध पद है सूरदास जी का, और ये भाव बड़े बड़े ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों का घर ढलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों का घर ढलते देखा। लाखों घर बर्बाद हो गए इस इश्क में। खुद शाह जी थे, गरीब फकीर बन गए। ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों का घर ढलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में लाखों का घर ढलते देखा। अजूगा डूबा प्रेम, डूबा प्रेम नदी में हमने कोई नहीं उछलते देखा। डूबा प्रेम नदी में हमने कोई नहीं उछलते देखा। यही बात गोपियों ने कही थी, बोले यार उसकी चर्चा नहीं करो। वो यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विद्रुट विप्रुट, जिसके लीला भी अगर कान में घुस जाएगी तुम्हारी, वो तो सामने आ गया तो जाने क्या होगा। उसकी जो लीलामृत है, अगर कान में एक बूंद भी घुस जाएगी तो उसी समय उस संसार से बेकार हो जाता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपृत सकृत अदन विधूत द्वंद्व द्वंद्व धर्मा विनष्टा। उसके चित्त के सारे द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। राग भी नष्ट, द्वेष भी नष्ट। जहाँ जहाँ राग होता है, माता पिता स्त्री पुत्र पति धन संपत्ति सब खत्म हो जाता है। एक बूंद उसकी कान में घुस जाने दो, उसकी लीलाओं की एक बूंद, द्वेष भी नष्ट हो जाते हैं। सब दोनों चीजें नष्ट हो जाती हैं, राग और द्वेष दोनों। उसकी लीला की एक बूंद कान में घुस जाने दो। गोपियां कह रही हैं ऐसा निर्दय है वो। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, एक बूंद सकृत एक बार कहीं घुस गई कान में। सकृत अदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। बोले ऐसा क्या देखा है? अरे बहु से देखे हैं। सपदि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना, अपने घर कुटुंब सब छोड़ देते हैं, दीन हो जाते हैं। दैन्य तो भक्ति में होता ही है। अब बहवा ये विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, अब बहुतों को देखा भीख मांगते रहते हैं, राधे राधे करते हैं, भीख मांगते हैं। ये गोपियों ने कहा।
उसकी माधुरी से कौन बच सकता है? उसकी माधुरी ऐसी है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, घर द्वार संसार, राग ही खत्म हो जाता है। गोविंद स्वामी सब छोड़ छाड़ के गोकुल में आए थे। उनकी एक पुत्री थी, पहले भरतपुर गांव के जनिकों से, आरसी ऐसे कोई गांव था, वहाँ के ब्याह हो गया था, एक बच्ची भी थी, छोड़ के यहाँ आ गए। बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, उसने सोचा हमारे पिताजी को चलो मिलें, तो वो आई, ढूंढते ढूंढते गोकुल गई। वेश बदल गया था उनका, और लोगों ने बताया वहाँ जमुना जी किनारे गोविंद घाट पर गोविंद स्वामी हैं। वो बेचारी बहुत दिन में आई थी, बड़ी हो गई थी, पहचानती नहीं थी। लोगों ने बताया घाट पर बैठे हैं, वही हैं। तो गई वहाँ घाट पर, तो उनके वल्लभ कुल का तिलक हो, वैसी बाग लग रही। तो उसने सोचा कोई यहाँ का पुजारी होगा, थे वही गोविंद स्वामी, लेकिन वेश से उसने सोचा कोई यहाँ के पुजारी होंगे। बोले आजी गोविंद स्वामी जी को आप जानते हो क्या? तो जमुना जी की छटा अपना भावना देख रहे, बोले कौन, तुम कौन हो? मैं उनकी बेटी हूँ, मैं आरसी ऐसे कुछ गांव, अतारी ऐसे गांव था उनका, वहाँ से आई हूँ। अरे बोले वो तो मर गए बहुत पहले गोविंद, हाँ तो मर गए। ऐसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो मर गए। अभी तो हमसे लोगों ने कहा जमुना किनारे बैठे। बोले नहीं नहीं वो मर गए, जाओ। वो बेचारी लौटी और मंदिर में गई कि पूछें कि तो तुम कहते हो बैठे हैं घाट पर, वहाँ तो कोई पंडा जी थे, उन्होंने कहा कि मर गए। तो वो घाट से उतर के बोली आफत फिर आएगी अभी। इतना राग खत्म हो गया, बेटी सगी बेटी। और राग रहित हो जाता है मनुष्य। जब प्रभु में राग हो गया तो कौन माँ, कौन बाप, कौन संसार, कहाँ प्रेमी, कहाँ नेमी टेमी। जाके अपने चले गए बैठक में। वहाँ फिर गई, देखा तो वहाँ नहीं थे। तो लोगों ने बताया कि बोले यही तो थे जो गोविंद स्वामी तो कह रहे थे तुमसे, जो मर गए। अच्छा वही थे हमारे पिताजी? बोले हाँ वही थे। तो आओ, बोले अब तो वहाँ बैठक पर चले गए होंगे। पूछते पूछते वहाँ गई तो अब तो निश्चय होगा, तब पिताजी ही जा कर के गिर पड़ी पाँव में, पिताजी पिताजी तुम झूठ बोलते हो कि हम मर गए थे। बोले नहीं मैं तो मर गया, वो जो गोविंद था मर गया, मैं सच कहता हूँ। खैर गोसाई लोगों ने सुना कि गोविंद स्वामी की पुत्री आई है, तो उन्होंने बड़ा सम्मान किया। किसी ने लहंगा, किसी ने फरिया, तमाम दिया भेंट। वहाँ गोकुल रही 1-2-4 दिन, जो कुछ रहना था उसको। फिर आई तो पोट बंधा हुआ। बोले ये कहाँ है? बोले इसे प्रसादी दिया है। अरे पोट बांध भी आई थी का?
गुरुन को लेनो नहीं चाहिए, आई वहाँ थे तू। और बेचारी करे क्या, उसने कोई मांगा नहीं, जाचा नहीं, गुरु लोगों ने दिया, वो भी सही था उसका। तो वो ऐसे निर्मोही हो जाते हैं। गोपियां कह रही हूँ उद्धव से भ्रमर गीत में कि उसकी माधुरी ऐसी है। बहुत बड़े अद्वैत वेदांत के आचार्य मधुसूदन सरस्वती, उनका बड़ा विचित्र जीवन है। वो भी इस ठग की माधुरी में लुटे। भारतवर्ष के प्रसिद्ध विद्वान अद्वैत जितने भी अद्वैत मार्ग के हैं, अभी उनके ग्रंथ पढ़ते हैं। उन्होंने वहाँ काशी में अनुष्ठान किए। कथा तो उनकी जीवन में बड़ी लंबी है, यानी कृष्ण अनुभव हुआ उनको पीछे। तो उन्होंने लिखा है, अरे तुम लोग इस रास्ते से मत जाना, ब्रज की गलियों में मायात पांथा पति भीम रथ्या। बहुत बड़ा खतरा है ब्रज की गलियों में, तो बड़ी डकैती होती है वहाँ, बड़ी चोरी, बड़ा लूटपाट होता है, इसलिए ब्रज में नहीं जाना। मायात पांथा पति भीम रथ्या। बोले कौन लूटने वाला कौन है? इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा डाकू है, कौन हो? दिगंबरः कोपि तमालनीनः एक नंगा लड़का खड़ा है, नंगा चोर है, तमाल नील, तमाल के तरह नीला है। विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे। बाल कृष्ण की झांकी है, छोटे से हैं, नंगे हैं, अभी कछनिया और चिनिया में नहीं पैर रही है। जैसे छोटे छोटे बच्चे नंगे खड़े रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि हमारी इज्जत जा रही है कि क्या है। हम वो आराम से नंगे खड़े रहते हैं। कोई व्याधा ही नहीं उनको कि हम कोई हंस रहा है कि क्या है, हम नंगे नहीं खड़े होना चाहिए, कुछ उनको ज्ञान ही नहीं है। बोला ऐसा नंगा खड़ा है वो। मायात पांथा, नंगा चोर, नंगा चोर। कभी मत जाना इधर ब्रज की गलियों में। मायात पंथा पति भीम रथ्या। बहुत बड़ा खतरा है। दिगंबरा कोपि तमाल नीला, नंगा है। विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे। उसके खड़े होने की अदा कैसी है? अपने नितंब चूतर पर हाथ रखा एक। आओ बोले ऐसा नंगा है, लोग आगे की इंद्री ढकते हैं। वो नितंब पर हाथ धर के खड़ा है। धूता बड़ा धूर्त है, लेकिन
बोले अरे धूर्त कैसे, वो तो अबोध है, अबोध बच्चा नंगा खड़ा रहता है। बोले नहीं, धूर्त भी है तो नंगा, लेकिन धूर्त ऐसा है, ऐसा मुस्कुरा देता है कि सबका चित्त चोरी के चला जाता है, ऐसा नंगा नहीं है। मायात पंथा पथि भीम रथ्या दिगंबरः कोपि तमाल नीलः। अरे अरे मत जाना उधर, दिगंबरः कोपि तमाल नीलः विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूता समाकर्षति चित्तवृत्तिम। ऐसी मोहनी है। एक सखी कहती है श्रुति रूपा, अरे मोहनी की तू कह रही है, शृणु सखी कौतुक मेकम। एक बड़ा भारी मैंने कौतुक देखा। कहां देखा? नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। नंद भवन में हमने देखा। वही नंगा बालक की बात चल रही है जो मधुसूदन सरस्वती ने कहा था, ब्रज की गलियों में नहीं जाना, लुट जाओगे। एक नंगा चोर है, बिल्कुल नंगा है, और अपने नितंबों पर हाथ धर करके मुस्कुरा देता है और सब लुट जाता है तुम्हारा। वैसे वही दूसरी बोली श्रुति रूपा गोपी। मैंने भी एक देखा नंगा, नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। नंद भवन में देखा खड़ा था। अब नंगों की कथा सुना रहे हैं। शृणु सखी कौतुक मेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरांगो नृत्यति वेदांत सार सिद्धांत। बोले नंगे लोग तो बेशर्म होते हैं, छोटे मोटे होते हैं। बोले नहीं, इस सारे वेदांतों को जो सार है ब्रह्म, वो ही वहाँ नंगा नंगा गोधूलि में लिपट कर नाचता रहता है। बोला छोटा मोटा नाचे तो नाचाए, बोले जो ब्रह्म ही है नंगा हो गया ब्रज में। ऐसा ब्रज है, ब्रह्म को ही नंगा बना दिया। देखे माई हरिजू नंगम नंगा, हरिजू नंगम नंगा, नंगम नंगा नंगम नंगा, नंगा नंगम नंगा। देखे माई, देखे माई हरिजू नंगम नंगा, देखे माई हरिजू नंगम नंगा। जल सुत भूषण अंग विराजत, छवि की उठत तरंगा, नंगम नंगा नंगम नंगा, देखे माई हरिजू नंगम नंगा।